और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ। इसकी पोएट है शर्ली टोल्सन जो कि यूके बोर्न है। नाउ स्टार्ट। स्टार्ट होता है पोएटस के जो मदर है उनके फोटोग्राफ से। पोएटस अपनी मदर का फोटोग्राफ देखती है और उस फोटोग्राफ को देखकर उसकी पास्ट मेमोरीज ताज़ा हो जाती है। जब उसकी मदर जिंदा थी, अब उसकी मदर जिंदा नहीं है, और अपने मदर के फोटोग्राफ को देखकर वो अपनी मदर को याद करती है और उसके बारे में एक पोएम लिखती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड यहाँ पे है एक गत्ते का टुकड़ा, और यहाँ जो गत्ते का टुकड़ा है उसमें उसकी मदर का फोटोग्राफ लगा हुआ है। फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं, एक उसकी मदर है और 2 मदर की कजिन्स हैं, बेटी और डोली। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड हमें दिखाता है कि कैसे जब हम 2 गर्ल कजन के साथ मैं पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग यहाँ है पानी में छप छप करना। थोड़े से पानी में, सी बीच पर थोड़ा सा पानी था और वहाँ वो छप छप कर रही थी जब मैं और मेरी 2 गर्ल कजिन पानी में छप छप कर रही थी। यहाँ पे पोएटस की मदर जो है वो और उसकी 2 गर्ल कजिन हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, सम 12 ईयर्स और सो। बड़ी लड़की कौन है यहाँ पे? पोएटस की मदर जो लगभग 12 साल की है। ऑल 3 स्टूड स्टिल। ये तीनों स्थिर खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो अपने बालों में से मुस्कुरा रही हैं। स्टिल इसलिए खड़ी हैं, स्टिल मीन्स स्थिर। स्थिर इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वो फोटो करवा रही हैं, और वो बालों में से कैसे मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि सी बीच पर हवा चल रही थी और बाल उनके चेहरे पर आए हुए थे, इसलिए वो ऐसे लग रहा था कि बालों के बीच में से मुस्कुरा रही हैं। एड द अंकल विद द कैमरा, और किसकी तरफ मुस्कुरा रही थी? अंकल की तरफ जिसके हाथ में कैमरा था। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। मेरी माँ का एक स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा कब था? जब मैं बोर्न नहीं हुई थी। बोर्न मीन्स पैदा होना, यानी कि जब मेरी मदर बहुत छोटी उम्र में थी, 12 साल की थी, तो बहुत स्वीट थी, और टाइम के साथ उसका चेहरा चेंज हो गया है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है, CSEAC, समुद्र है वो बहुत कम बदला हुआ दिख रहा है। अपीयर्स प्रतीत होना, दिखना, बहुत कम बदलता है। यहाँ कंपैरिजन किया गया है सी लाइफ और ह्यूमन बीइंग का। सी की लाइफ बहुत लंबी होती है और ह्यूमन बीइंग बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इसलिए इसका एक कंपैरिजन है। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट। कौन देयर यहाँ पे है? सी, सॉरी, देयर यहाँ पे है पोएटस की मदर और उसकी 2 बहनें। तो सी जो है वो क्या कर रहा है? उनके पाँव को धो रहा है। और कैसे हैं उनके पाँव? टेरिबली ट्रांसेंट। टेरिबली होता है भयानक रूप से, ट्रांसेंट अक्षण भंगुर, बिल्कुल अस्थिर, थोड़े टाइम के लिए रहने वाले होते हैं। ट्रांसेंट फीट, पाँव, उनके भयानक रूप से अक्षण भंगुर पाँव को सी धो रहा है। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है सी लाइफ और ह्यूमन बीइंग का यहाँ भी। तो सी लाइफ, सी का जीवन जो है बहुत सालों का होता है, पर ह्यूमन बीइंग बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और यहाँ दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सी के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चों के तीनों के जो पाँव के निशान बने थे सी बीच पर, उसको धो डाला समुद्र की लहरों ने। अब सेकंड स्टेंजा में पोएटस की मदर जो है वो मर चुकी है, और पोएटस उसको याद कर रही है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स बाद में, लगभग 20-30 साल के बाद, यानी कि जब फोटोग्राफ में वो लड़की थी 12 साल की, उसके 20-30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट दिस स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डोली। अब वो स्नैपशॉट, स्नैपशॉट यहाँ स्नैपशॉट और कार्डबोर्ड 2 बताए गए हैं फोटोग्राफ के लिए, और स्नैपशॉट को देखकर वो हंसी थी, और उसने कहा था सी बेटी एंड डोली, बेटी और डोली को देखो। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच,
और देखो वो हमें बीच के लिए कैसे कपड़े पहनाते थे। यानी कि पोइटस की मदर अपनी बेटी को बता रही है कि देखो बेटी और डॉली को देखो इस फोटोग्राफ में, वो कितनी खुश हैं, बचपन में बच्चे कितने खुश होते हैं, हम बिल्कुल केयर फ्री थे और हम वहाँ सी बीच पर हॉलीडे मनाने गए थे और देखो हमारी ड्रेस कैसी थी, हमारे पेरेंट्स हमें कैसी ड्रेस पहनाते थे। यहाँ एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, यहाँ हाउ दे मीन्स हो गया उनके पेरेंट्स, अस मीन्स हम तीनों को, यानी कि पोइटस की मदर और उसकी दो कजिन्स को हमें कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। यानी कि यहाँ कपड़ों का भी कंपैरिजन किया गया है, पास्ट में कपड़े किस तरीके के पहनाए जाते हैं और इतने सालों के बाद वो चेंजेस आते रहते हैं ड्रेसअप में भी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब सी हॉलीडे समुद्र पर मनाया गया जो हॉलीडे था वो हर पास्ट, हर यहाँ पे है पोइटस की मदर, पोइटस की मदर का पास्ट कौन सा बन गया, सी हॉलीडे, जब वो चाइल्डहुड में हॉलीडे मनाने गई थी सी पे। माइन इज हर लाफ्टर, और यहाँ मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट बन गई है। किसकी हंसी, यहाँ भी हर पोइटस की मदर है, लाफ्टर उसकी हंसी मेरे लिए पास्ट बन गई है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस लाइन में दो पास्ट दिए गए हैं, एक तो पोइटस की मदर का पास्ट, पोइटस की मदर का पास्ट तो वो हो गया जब उस फोटोग्राफ को वो देख रही थी और उसके बचपन, उसका बचपन उसका पास्ट था, और अब प्रेजेंट में मैं जो हूँ, मैंने अपनी माँ को हंसते हुए देखा था, अब वो डेथ, उसकी डेथ हो चुकी है, तो मेरे लिए वो पास्ट बन चुका है। बोथ राई विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, WRY, यहाँ W साइलेंट है, तो राय, राय का मीनिंग होता है दर्द से चेहरा सिकुड़ जाना या डिसअपॉइंट हो जाना। तो ये दोनों, बोथ पोइटस और उसकी मदर का चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया है, और ये डिसअपॉइंट है, किस बात से डिसअपॉइंट है, लेबर डीज ऑफ लॉस। अब इस बात से लॉस, उनको जो हानि हुई है, क्या हानि हुई है कि पोइटस की मदर का तो खुशी भरा बचपन चला गया और पोइटस की मदर मर चुकी है, दोनों को ये लॉस हो चुका है, और इस लॉस से वो बिल्कुल इसको भुलाने के लिए वो जो उन्होंने लेबर किया है उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हैं। अब यहाँ लेबर और ईज बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, यहाँ ऑक्सीमोरन का यूज है। लेबर तो होता है बहुत ज्यादा लेबर करना, प्रयत्न करना, और ईज होता है जो बिल्कुल आराम से, तो यहाँ इन दोनों का बिल्कुल विपरीत वर्ड्स हैं, ऑक्सीमोरन का यूज है। अब थर्ड में फिर प्रेजेंट में आ गई है पोइटेस, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब वो बता रही है कि उसको मरे हुए लगभग इतने साल हो चुके हैं जितने साल की वो लड़की थी। यहाँ कौन सी लड़की बताई गई है, जो फोटोग्राफ में थी 12 साल की पोइटेस की मदर, अब उसको मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड एट दिस ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि पोइटेस बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अपनी मदर को याद कर रही है, पास्ट मेमोरीज को याद कर रही है वो। इट्स साइलेंस साइलेंस, और इस माहौल की साइलेंस जो है वो उसको साइलेंट कर देती है बिल्कुल। यानी कि अब वो बिल्कुल चुप रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, और अकेलेपन में अपनी मदर को याद करना चाहती है। अब इसमें पोइटस और उसकी मदर का रिलेशनशिप दिखाया गया है कि कैसे वो खुश रहती थी, पर अब पोइटस बिल्कुल अकेली है, उसके पास बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, और अपनी मदर को वो बहुत याद कर रही है। दैट्स ऑल।